जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव का वर्णन कर सकूं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। शुक्राना आप सभी गुरु परिवार का भी कि आप सभी गुरु परिवार अपने इस गुरु परिवार की बेटी को बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना आप सभी का भी। संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हर चीज का हमें शुक्राना गुरु जी को करना आना चाहिए। संगत जी, गुरु जी हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। संगत जी, वो साक्षात महाशिव के अवतार भी हैं। संगत जी, जब हम गुरु जी को अपने घर में विराजमान कर लेते हैं तो वो हमारे घर के सदस्य की ही भांति होते हैं। उनके भोजन का भोग, उनको कब क्या चाहिए, वो सब चीजों का ध्यान हमें ही रखना है। संगत जी, आज के सत्संग में मैं आप सभी को कुछ चीजें बताऊंगी, उसे आप ध्यान से सुनिएगा। संगत जी, जब गुरु जी हमारे घर में विराजमान हैं, जैसे हम अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से हमें गुरु जी का भी ध्यान रखना है। संगत जी, जब हम गुरु जी का स्वरूप अपने घर में लगाते हैं तो साक्षात गुरु जी महाराज हमारे घर में विराजमान होते हैं। सबसे पहले संगत जी, हमें सुबह उठना है, एक सूखा कपड़ा लेकर गुरु जी का स्वरूप अच्छे से पहुंचना है। उसके बाद संगत जी, पूजा करने के बाद, अरदास करने के बाद गुरु जी को सबसे पहले, जैसे हम सभी के घरों में होता है, किसी के घर में चाय पी जाती है, किसी के घर में नाश्ता किया जाता है, उसी तरीके से संगत जी, सबसे पहले हमें गुरु जी को भोग लगाना है नाश्ते का। नाश्ते में संगत जी, ये सोचने वाली बात नहीं है कि हम गुरु जी के लिए स्पेशल करें। नहीं संगत जी, अगर आप ये भाव अपने मन में रखेंगे कि गुरु जी के लिए हमें स्पेशल करना है, तो संगत जी फिर गुरु जी को आप समर्पण नहीं कर पा रहे हो, गुरु जी को अपना बना ही नहीं पा रहे हो। जैसे आप घर के सदस्यों के लिए ट्रीट करते हो, वैसे ही आपको गुरु जी के लिए भी भोग बनाना है। जो भी आप लोग नाश्ते में लेते हैं, सबसे पहले गुरु जी को नाश्ता देना है। उसके बाद संगत जी, नाश्ता आप 7:30-8 बजे तक गुरु जी को दे सकते हैं। उसके बाद संगत जी, 11-11:30 बजे के आसपास आप गुरु जी को फ्रूट काट के दीजिए। अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो संगत जी, आप गुरु जी को कोई भी चीज आपके घर में हो, बिस्किट, नमकीन, जो भी है, 11:30 या 12 के आसपास आप गुरु जी को ये दीजिए। उसके बाद संगत जी, आप 1 से 1:30 के बीच या फिर 1:30 से 2 बजे के बीच गुरु जी को, आप जिसे घर में लंच करते हैं उसी तरीके से गुरु जी को लंच देना है, जिसमें आपके घर में चाहे दाल, रोटी, सब्जी, चावल जो भी बना हो, वही गुरु जी को अर्पण करना है। उसके बाद संगत जी, शाम की चाय हम सभी पीते हैं, फिर आपको गुरु जी को चाय देनी है। संगत जी, चाय का टाइम आपके घर में, हम सभी के घर में 4 से 5 का होता है। 4 से 5 गुरु जी को चाय देनी है। उसके बाद संगत जी, 7 या फिर 8, इससे ऊपर नहीं।
7 या 8 बजे के आसपास गुरु जी को डिनर कराना है। डिनर में आपके घर में जो भी बनता है वो आप गुरु जी को देंगे। उसके अलावा संगत जी, रात के समय आपको 1 गिलास दूध का गुरु जी को देना है। यही दिनचर्या संगत जी आपको रेगुलर अपने समय में रोज अपनानी है। उसके अलावा संगत जी, जब भी आप गुरु जी को भोग लगाएं, लंच कराएं, जो भी कराएं, गुरु जी से बस यही अरदास कीजिएगा कि गुरु जी जैसा है रूखा सूखा आपका है। कोई ट्रीटमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है कि गुरु जी के लिए ये करना है वो करना है, क्योंकि संगत जी गुरु जी भाव के भूखे हैं, वो भौतिक चीजों के भूखे नहीं हैं। लेकिन संगत जी, जब गुरु जी हमारे ऊपर इतनी कृपा करते हैं, हम जब उनको अपने घर के सदस्य के रूप में मानते हैं, पिता के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, माता के रूप में, जिस भी रूप में हम उन्हें मानते हैं, उस रूप में संगत जी हमारी सेवा करने का फर्ज गुरु की बनता ही बनता है। इसे हम अभी नहीं समझ पा रहे, लेकिन आने वाले समय में संगत जी ये सेवा का फल भी हमें मिलता है, इसकी ब्लेसिंग्स भी हमें मिलती है। जैसे संगत जी एक माँ को चिंता होती है अपने बच्चे के लिए कि आज उस अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, छोटा सा। सपोज कीजिए संगत जी, बच्चे लंच लेके नहीं गए या आपके हस्बैंड लंच लेके नहीं गए, तो आपको कहीं ना कहीं चिंता होगी, फिक्र होगी कि आज बच्चे लंच नहीं ले गए, हस्बैंड लंच नहीं ले गए, पता नहीं कैसे क्या खाया होगा। उसी तरीके की चिंता हमें गुरु जी के साथ रखनी है। क्योंकि देखिए संगत जी, जब हम फिक्र करेंगे, चिंता करेंगे, तो संगत जी हमें सब चीजें समझ आ जाएगी कि गुरु जी के साथ हमारा कनेक्शन कितना मजबूत है। संगत जी, जब हम, आपको पता होगा, जब लोग लड्डू गोपाल जी को रखते हैं तो उनकी पूर्ण सेवा करते हैं। लड्डू गोपाल जी को नहलाना, खिलाना, पिलाना, सुलाना, कपड़े बदलना, सब कुछ करते हैं। उसी प्रकार संगत जी गुरु जी की भी सेवा हम सबका ही फर्ज है करने का। और संगत जी ये ध्यान रखिएगा, जब भी गुरु जी को भोग लगाया जाता है, गुरु जी इस भोग को खाते हैं, चाहे वो भाव के भूखे हैं, आप चाहे सूखी रोटी भी अर्पण करेंगे तो गुरु जी उसको भी भोग लगाते हैं। लेकिन संगत जी कभी दिव्य आत्माएं हमें दिखती नहीं है, उसे हमें महसूस करना होता है। संगत जी उसके बाद जो भी आप गुरु जी को भोग लगा रहे हैं वो आपका लंगर बन गया, या तो आप उस भोजन को सब में बना मिला लें, वो बन जाएगा प्रसाद। ठीक है संगत जी, अगर वो लंगर आपने सब भोजन में मिला लिया अपने घर के, तो वो लंगर बन जाएगा। आप घर के किसी भी सदस्य को वो खिलाएंगे तो वो आपकी सेवा हो जाएगी। जब गुरु जी का लंगर आपके खाने में मिक्स नहीं होता ना संगत जी, तब वो खाना ही कहलाया जाएगा। लेकिन जब गुरु जी का लंगर आपके खाने में मिक्स हो जाएगा तो वो प्रसाद बन जाएगा। तो संगत जी इस प्रसाद की महिमा का बख्यान तो आप सभी जानते हैं, और मैं अपने शब्दों में क्या करूं। संगत जी अगर जिंदगी की हकीकत आप लोगों को देखनी है ना, तो आप किसी भी हॉस्पिटल जाके देखिए, बेचारे लोग बीमारी से जूझ रहे होते हैं, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी के सभी अपनी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं। और संगत जी ये लंबी लंबी के कतारें लगी हुई होती हैं। अगर संगत जी हकीकत में जिंदगी देखनी है, हमें तो, हम अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझते हैं संगत जी, जो कि हमें ऐसी परेशानियों का गुरुजी सामना ही नहीं करने दे रहे। आज जो हम निरोगी काया है, जीवन अच्छे से जी पा रहे हैं, सुख दुख से घबराना नहीं है संगत जी, वो तो आता है जाता है, उसके लिए कभी चिंता करो ही मत। क्योंकि संगत जी जब दुख आता है तो अपने साथ खुशियां भी बहुत लाता है, और जब खुशियां आती है तो संगत जी दुख तो आएगा ही आएगा, तो घबराना नहीं है। लेकिन संगत जी सबसे बड़ा जो धरती पे वरदान है वो है संगत जी निरोगी काया।
सबसे बड़ा वरदान, और वो वरदान गुरु जी की कृपा से हमें मिला हुआ है। संगत जी, कोई भी परेशानी आने से पहले गुरु जी हमें संभाल लेते हैं, हमें बचा लेते हैं, हमारा मार्गदर्शन करा देते हैं। तो संगत जी, जो संगत ये सोचती है कि गुरुजी को लाके हमने बस घर में रख लिया, गुरुजी विराजमान हो गए हैं, तो संगत जी, गुरुजी की सेवा करने का भी आपको हक है। बड़े मंदिर में गुरुजी महाराज विराजमान है। संगत जी, आप कभी भी बड़े मंदिर जाइए, गुरुजी की हर चीज का ध्यान रखा जाता है। तो संगत जी, गुरुजी तो हमारे घर में विराजमान है, तो हमें भी गुरुजी की हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज का ध्यान रखना है। पता है संगत जी, कभी कभी क्या होता है, गुरुजी को प्यास लगती है ना, तो वो मैंने आपको बताया ना, दिव्य आत्मा कभी दिखती नहीं है, उसे महसूस करना होता है। जब गुरुजी को प्यास लगती है ना, तो अंदर से एक आवाज आ जाती है, गुरुजी को प्यास लग रही है, पानी रख के आते हैं। जैसे एक माँ को अपने बेटे की हर चीज का पता होता है, अपने बच्चे की हर चीज का पता होता है, उसी तरीके से संगत जी, हमें भी ये महसूस करना है कि गुरुजी को क्या चाहिए, गुरुजी किस चीज के लिए कह रहे हैं, ये महसूस करना है। और संगत जी देखिए, आपका कनेक्शन गुरुजी से कैसा मजबूत होगा। संगत जी, कड़ा प्रसाद आप भोग लगाइए गुरु जी को। जब भी आप कड़ा प्रसाद बनाएं, संगत जी 10-5 मिनट गुरु जी के सामने बैठे, उनसे अरदास करें। और ये नहीं संगत जी, गुरु जी के पास बैठ के आपको अपने परेशानियां गुरु जी को गिनवानी है, नहीं। गुरु जी के सामने बैठ के संगत जी सिर्फ और सिर्फ अपनी और गुरु जी की बातें करनी है। संगत जी देखिए, बाकी चीजें तो पीछे पीछे आती हैं, जो समय हम गुरुजी के साथ बिताते हैं वो सब में अच्छा समय होता है। और संगत जी, एक बात मैं आपको नहीं, मैं सबको यही सलाह देती हूँ कि धरती पे अगर कहीं स्वर्ग है तो वो बड़ा मंदिर है। आपके आसपास संगतें, आपके आसपास जो मनुष्य हैं वो गुरुजी के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप बताइए। कोई बीमार है तो उनको मार्ग दिखाइए कि बड़े मंदिर जाके लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद करिए, और आप अपनी बीमारी से छुटकारा पाएंगे। क्योंकि संगत जी, गुरु जी जो है वो सबको अपने निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, सबको अपना मानते हैं। देखने वाली बात यह है कि संगत कितना भाव देती है गुरु जी को। तो संगत जी, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि गुरु जी को हमें क्या भोग में खिलाना है, क्या भोग में बनाना है, कैसे भोग लगाना है। और संगत जी, हाँ, एक विशेष बात, जब आप दूध पिला दे गुरु जी को, उसके बाद ये कहें कि गुरु जी आप भी आराम कीजिए और मैं भी आराम कर रहा हूँ, कल फिर आपसे मैं मिलूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्राना कि ये रात आपने दिखाई, और सुबह उठ के भी गुरु जी का शुक्राना करना है कि गुरु जी ये दिन भी आपकी कृपा से मिला, ये सांसें भी आपकी कृपा से। दिन में जब जब समय मिले संगत जी, जब जब टाइम मिले, तब तब गुरु जी का शुक्राना करना है। संगत जी, अब मेरी कोशिश पूरी यही रहेगी कि मैं रोज आप लोगों के सामने आऊं और रोज आपको गुरुजी के बारे में कुछ ना कुछ बताऊं, जिससे आपको समझ आए कि हमें करना क्या है और आपका सही मार्गदर्शन हो। क्योंकि संगत जी, सही मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है, तभी हम गुरुजी को समझ पाएंगे, गुरुजी से प्रेम कर पाएंगे, गुरुजी से कनेक्शन मजबूत कर पाएंगे। बस संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। कोई भूल चूक हो जाए तो अपने गुरु परिवार की बेटी को माफ कीजिएगा। कोई भी सवाल है संगत जी, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, और आप ये भी लिखें कि सोनिया आंटी इस पे आप एक वीडियो बनाए, मैं उस पे भी वीडियो बनाऊंगी। संगत जी देखिए, सत्संग के माध्यम से हम सभी गुरु जी की ब्लेसिंग्स पा लेते हैं। मैं सत्संग सुना रही हूँ, गुरु जी विराजमान है, और संगत जी आप लोग सत्संग सुन रहे हैं, और ये तो आप सब भी जानते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण, गुरु जी हमेशा कल्याण करते हैं। पता नहीं किसको गुरु जी के बारे में समझ नहीं आ रहा था, जो आज गुरु जी ने ये सत्संग मुझसे करवाया, और किस संगत को ये जवाब मिलना होगा।
बस संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।